वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम करेंगे इंग्लिश के राइटिंग स्किल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेटर टू एडिटर। तो आप लोगों के एग्जाम में डिफरेंट टाइप के लेटर्स आते हैं, बिजनेस लेटर, कंप्लेन लेटर, जॉब लेटर एंड लेटर टू एडिटर। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा लेटर है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे एग्जाम्स में लेटर टू एडिटर आता है। तो फर्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेटर टू एडिटर से, और सारी की सारी राइटिंग स्किल्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करा रही हूँ, आई एम सिमरन सहानी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12th इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ पे आप चेक करोगे तो 12th के इंग्लिश के सारे चैप्टर्स एंड राइटिंग सेशन आपको मिल जाएगा। सो यू कैन गो एंड प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स फ्रॉम द प्लेलिस्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द फॉर्मेट। तो पहले मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी एंड देन आई विल टेल यू दैट हाउ यू शुड आंसर द क्वेश्चन ऑफ अ लेटर टू एडिटर, और क्या क्या कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है लेटर टू एडिटर को अटेम्प्ट करते हुए। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी फॉर योर होमवर्क एंड यू विल सॉल्व इट इन योर नोटबुक्स एंड उसका आंसर आई विल अपलोड इट सो दैट आप उसको चेक कर सकते हो। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें आई विल अपलोड आंसर, तो आप अपने आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना एंड आंसर आप अपना बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेक कर सकते हो। देखो, राइटिंग सेशन में इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स तो एक या दो प्रैक्टिस, आई एम नॉट सेइंग डू इट रेगुलरली, अगर रेगुलरली कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप एग्जाम से 2-3 दिन पहले भी ये वीडियोस देख रहे हो तो अगर एक लेटर तुमने खुद अपने हाथ से लिख लिया विद द फॉर्मेट तो आपके राइटिंग सेशन में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो जो बच्चा एग्जाम के टाइम पे भी इस वीडियो को देख रहा है तो आप आराम से अपना लेटर टू एडिटर या जो भी मैं राइटिंग सेशन करा रही हूँ एक की प्रैक्टिस कर लेना एंड यू विल गेट 100% इन योर बोर्ड एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर में हम कर रहे हैं आज लेटर टू एडिटर। तो फर्स्ट थिंग जो आपको मेंशन करनी होती है वो क्या होता है, सेंडर का एड्रेस। अब सेंडर का एड्रेस कई बार जो हमारा लेटर है उसमें दिया हुआ आता है, अगर नहीं दिया होता है तो हमें खुद से बना के लिखना होता है। और ये जो सेंडर एड्रेस है ये 3 लाइन से ऊपर का नहीं होना चाहिए। आप अपनी तरफ से A35 ABC कॉलोनी कुछ करके लिख सकते हो आप, एंड आपको एक सिटी लिखनी है अपनी तरफ से और 3 लाइन में और या फिर 2 लाइन में आपको इस सेंडर्स एड्रेस को कंप्लीट करना है। और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा तो क्वेश्चन में से देख के लिखना है, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है, ये एरो का मतलब है एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद लिखनी है आपको डेट पूरी की पूरी लिखनी होती है। अब जो इंडिया में हमारे जो ये बोर्ड एग्जाम्स हैं इसमें फॉर्मेट कौन सा चलता है, अगर आप जैसे मैंने ऐसी डेट लिख दिया 1 जनवरी 2021 अगर आप लिखोगे ऐसे तो ये आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप 1/01/21 लिखोगे तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको पूरा मंथ का नाम और जो डेट है और जो आपकी एग्जाम डेट होगी और जो ईयर होगा पूरा मेंशन करना होगा। ओके, दिस इज द स्टाइल जिसमें आपको डेट लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ोगे और फिर आपको लिखना है द एडिटर लिखने के बाद आपको नेम ऑफ न्यूज़पेपर लिखना है। जैसे कि कई बार द हिंदू होता है, कई बार द टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, कई बार नेशनल हेराल्ड होता है। अलग अलग न्यूज़पेपर के नाम आपको आपके जो लेटर है उसमें ऑब्वियसली दिए गए होंगे, तो उसमें से आपको जो आया हुआ होगा वो आप यहाँ लिखोगे और फिर सिटी नेम आपको मेंशन करना होगा। अगर सिटी नेम नहीं दिया होगा तो आपको खुद से बना के लिखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंडर्स एड्रेस भी हो गया और रिसीवर एड्रेस भी हो गया। फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है सब्जेक्ट क्या होता है भैया, फ्रेज क्या होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस। एक छोटा सा आपको वो बताना है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उससे पहले तुम्हें उसका टाइटल मिल जाए। टाइटल होता है ये एक तरीके से कि अंदर लेटर में किस बारे में बात हो रही है। लाइक अगर बात हो रही है कि वाटर स्कैरसिटी है आपके इलाके के अंदर तो वाटर स्कैरसिटी इन माय एरिया, इस टाइप से आपको लिखना है। गार्बेज प्रॉब्लम इन माय एरिया, अगर बहुत ज़्यादा गार्बेज प्रॉब्लम आ रही है, गार्बेज डिस्पोजल प्रॉब्लम आ रही है, वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम आ रही है आपके एरिया में, तो इस MR का यूज़ नहीं करना होता है, आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना होता है, एक फ्रेज बनाना होता है, गार्बेज डिस्पोजल इन माई एरिया, ऐसे करके आप लिख सकते हो। वाटर स्कैरसिटी इन माई एरिया, ठीक है। मस्कीटोज प्रॉब्लम इन माई एरिया, क्योंकि मोस्टली ऐसे ही इश्यूज़ के ऊपर, बर्निंग ट्रैफिक इश्यूज़ इन माई एरिया, लाइक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, ट्रैफिक प्रॉब्लम इन माई एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से पॉल्यूशन लेवल हाई इन माई एरिया, इस टाइप से आपको एक लाइन के अंदर, एक छोटी सी लाइन के अंदर सब्जेक्ट को लिखना होता है। उसके बाद एक लाइन और छोड़ोगे और फिर आपको लिखनी होती है सैल्यूटेशन। अब ये सैल्यूटेशन वर्ड मेंशन नहीं करना होता है, यू हैव टू राइट ईदर सर, इधर मैडम, इधर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, जो आपको लिखना हो। उसके बाद आते हैं मेन पोर्शन पे, अपनी बॉडी पे। बॉडी किसकी, लेटर टू एडिटर की बॉडी। तो ये 3 पैराग्राफ मेनली होते हैं और बहुत ही ज़्यादा नंबर ये होल्ड करते हैं। तो पैरा 1 में जब भी लेटर टू एडिटर आप स्टार्ट करो तो 2 लाइन से स्टार्ट कर सकते हो। एक बहुत ही सुंदर सी 2 लाइन है, याद रख लो अभी कि जब भी लेटर टू एडिटर लिखना है इन दोनों में से जो लाइन तुम्हें आसान लग रही हो वो लर्न कर लो और उसी से तुम्हें स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट लाइन है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर। तो ये शुरू में ही
मक्खन लगाया जा रहा है न्यूज़पेपर के एडिटर के, तुम्हारा न्यूज़पेपर एसटीएम यानी कि बड़ा माना हुआ न्यूज़पेपर है, इसलिए मैं तुम्हारे न्यूज़पेपर में अपना जो मुद्दा है वो छपवाना चाह रहा हूँ, सो दैट वो जनता तक पहुँचे एंड वो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो देखे और वो उस पर वर्क ऑन करे। लेटर टू एडिटर लिखते क्यों है? बेसिकली जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम चाह रहे हो कि न्यूज़पेपर के अंदर आ जाए और वो बड़े बड़े अधिकारी जो है वो लोग देख ले, पब्लिक ओपिनियन उस पर फॉर्म हो एंड कुछ चेंज आए, इसलिए लेटर टू एडिटर जो है वो लिखा जाता है। तो एक लाइन आप ये लिख सकते हो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, और सेकेंड लाइन, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट। हाईलाइट के बाद जो इशू होगा वो आप पूरा का पूरा मेंशन करोगे, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग होती है। इस सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपको पूरी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपके एरिया पर तो आपको बताना पड़ेगा दैट ट्रैफिक की वजह से बच्चे स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं, ट्रैफिक की वजह से एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, ट्रैफिक की वजह से लोगों का काम टाइम पे नहीं हो पा रहा, ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हो रही है, ट्रैफिक की वजह से रास्ते में लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। वाटर स्कैर्सिटी का आप मेंशन कर सकते हो, मस्कीटोज प्रॉब्लम आप मेंशन कर सकते हो, वाटर लॉजिंग हो रही है, वाटर कहीं पे जमा हो रहा है आपकी कॉलोनी के अंदर, ड्रेन्स गंदी है, वेस्ट डिस्पोजल नहीं है, तो आपको वो सब करना, एक एक बात आपको बतानी पड़ेगी, ऑल द नेगेटिव इफेक्ट्स दैट अगर वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम है तो जो नालियाँ होती है, ड्रेन्स जो होती है, दे आर नॉट कवर्ड, दे आर ओवरफ्लोइंग, मस्कीटोज आर ब्रीडिंग ऑन इट एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ all of us, and our surroundings are not clean, we are not able to breathe properly, it will lead to us to many waterborne diseases also। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन जो होगा आपका, जिस हिसाब से उस हिसाब से आपको और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम बता देनी है कि भैया ये आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो ये सब हो जाएगा। फिर पैरा 3 में यू हैव टू जस्ट आपको उनसे रिक्वेस्ट करना होगा दैट वो ये जो तुमने बात लिखी है उसे अपने न्यूज़पेपर में छाप दे। तो उनको रिक्वेस्ट करते हुए हमें एंड करना है इस लेटर को। 2 लाइन मैंने यहाँ लिखी है, जो तुम्हें इजी लगे तो तुम कोई भी एक लर्न कर सकते हो और इसके थ्रू आप अपने लेटर जो है उसको एंड कर सकते हो। लेट्स सी, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर एंड अराउज पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो एंड में थर्ड जो पैराग्राफ होगा उसमें आप पूरी बात अपनी लिख के इससे लेटर एंड सकते हो, या फिर आप ये लिख सकते हो, आई एक्सेप्ट माई लेटर टू फाइंड सुटेबल स्पेस इन योर न्यूज़पेपर। तो मैं चाहता हूँ कि काश मेरा जो ये लेटर है वो आपके न्यूज़पेपर में प्रिंट हो जाए, सो दैट उससे एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो और मेरी सोसाइटी में जो मेरी प्रॉब्लम है उसमें एक चेंज आ सके। ओके, तो पूरा आपको इशू इसमें एक्सप्लेन करके एंडिंग इस लाइन से कर सकते हो, स्टार्टिंग इस लाइन से कर सकते हो। तो विद दिस आपका ऑलमोस्ट लेटर कंप्लीट होने वाला है। फिर आपको देनी होती है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होता क्या है, तो ये थैंक यू और जो योर सिंसियरली आप लिखते हो, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग ओनली। थैंक यू, योर्स सिंसियरली। सिंसियरली की स्पेलिंग बहुत अच्छे से हर एक बच्चा लर्न कर ले। कई बच्चे फेथफुली एंड ओबीडियंटली लिखते हैं, बट अगर आप सिंसियरली लिख रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंसियरली आप किसी भी लेटर के लिए लर्न इस लेटर टू एडिटर में आराम से आँख बंद करके लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपको लिखना है सेंडर्स का नेम। आपको ऑब्वियसली एग्जाम में दिया गया होगा, जो भी नाम से लेटर आया है, नहीं दिया होगा तो अपने आप से बना के आप लिख सकते हो। एंड डेजिग्नेशन इफ़ एनी, डेजिग्नेशन अगर बताई गई हो। अगर डेजिग्नेशन नहीं होती, जैसे कि इफ़ यू आर जस्ट टेलिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ योर कॉलोनी, ऑफ योर एरिया, ऑफ योर सिटी, तो यू कैन राइट अराउज सिटीजन, एक्टिव सिटीजन। अदरवाइज आपको कई बार जो डेजिग्नेशन है वो दी होती है प्रेजिडेंट ऑफ द हेल्थ क्लब ऑफ माई सोसाइटी, समथिंग लाइक दैट, तो आप वो डेजिग्नेशन लिख सकते हो। और अगर नहीं दी है तो मत लिखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये एक बार दोबारा देख लेते हैं लेटर का फॉर्मेट हमारा। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, फिर द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम, सिटी, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ के सर, मैडम, जो भी होगा। फिर हम अपनी बॉडी लिखना शुरू करेंगे, एक लाइन छोड़ के 3 पैराग्राफ में बॉडी को लिखना है। फिर थैंक यू, योर सिंसियरली, एक लाइन छोड़ के सेंडर्स नेम एंड डेजिग्नेशन इफ इट इज गिवन। तो ये हो गया आपका लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट। नाउ ऑल द स्टूडेंट्स टेक अ स्मॉल नोटबुक और इस लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट को अभी आप अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी डाउन कर लो। एंड उसके बाद ये जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दिया है इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ी देर बाद मैं आंसर डाल दूंगी, जो बाद में दिखेगा उनको मिल जाएगा, सो दैट आप अपने आंसर को अपने आप चेक भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओ यस, आई फॉरगॉट टू टेल यू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदू न्यू दिल्ली अबाउट वाटर स्कैर्सिटी इन योर लोकेलिटी। तो तुम्हारे जो लोकेलिटी है उसके अंदर पानी की बहुत कमी आ रही है, तो यू शुड राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदू न्यू दिल्ली एंड
सजेस्टिंग वेज टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ वाटर सप्लाई। अपनी तरफ से आपको सजेस्ट करने वेज टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ द वाटर सप्लाई। तो अपनी तरफ से आप वेज को जो भी कुछ तरीके आपके मन में आ रहे हैं आप अपने आप लिखना, आंसर को आप चेक कर सकते हो। एंड यू आर रिया रोहन ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो तुम रिया हो अगर लड़की हो, तो रोहन हो अगर लड़की हो तो ऑफ दिल्ली। तो कोई भी दिल्ली की कॉलोनी आप अपने पास है, जो भी कॉलोनी ABC कॉलोनी 672 लेन, कुछ भी आप लिख के ऐसे अपनी मर्जी से अपना सेंडर्स एड्रेस बना के एक अच्छा सा लेटर तैयार करो अपनी छोटी वाली नोटबुक में। थोड़ी देर बाद आके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेक करना उसको, एंड देन यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर लेटर टू एडिटर। तो एक क्वेश्चन करके भी यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको क्लास 12th की एंड 10th की इंग्लिश एंड हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, सोशलॉजी पढ़नी है तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे सारी वीडियोस गिवन है, प्लेलिस्ट गिवन है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, सो यू कैन गो एंड स्टडी। और अगर तुम्हें नोट्स चाहिए क्लास 12 की इंग्लिश के, 10th के इंग्लिश के, 12th के ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के, 10th के SST इंग्लिश एंड साइंस के, सो यू कैन गो एंड चेक माई इंस्टाग्राम ID। वहाँ पे मैंने सारे नोट्स डाले हैं। इनफैक्ट इंग्लिश राइटिंग सेशन का भी काफ़ी मटेरियल है वहाँ पे, सो यू कैन गो एंड चेक माई इंस्टाग्राम ID। इस वाले लेटर का आंसर भी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू योर राइटिंग सेशन। एंड अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है इस लेटर में, किसी और इंग्लिश राइटिंग सेशन में या किसी और सब्जेक्ट में, यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर classmates and please subscribe to my channel and let's meet in the next video.